कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, 6 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। वो कहते हैं हम कहाँ से आएंगे जब हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो अब लोग कैसे सांस लोग कैसे लेंगे, कैसे ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा यहाँ लोगों का। ये कूड़ा यहाँ तक चढ़ जाता है, कई दिनों तक यहाँ तक रहता है। ये इसको ऐसा भी नहीं कि इसको साइड में करने वाले भी आ जाए, फोन करके बुला के तो इनको उठवा के साइड करवाया जाता है। ये नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज हम आपको देश की राजधानी की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तस्वीरों की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के खड़ौली के इलाके की हैं, जो कि वार्ड नंबर 006E में आता है। और यहाँ की तस्वीरें आप ज़रा देखिए कि किस तरह से नालों का जो पानी है वो सड़कों पर है, और वो भी उन दिनों है जब बरसात का कोई मौसम नहीं है। हालांकि जब बरसात होती है तो पार्षद और विधायक हमेशा बहाने भरते हैं कि यह जो पानी है ये बरसात की वजह से आया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, इस तरफ भी आप देखेंगे तो किस तरह का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। देश की राजधानी की तस्वीरें ऐसी हैं। देश की राजधानी की अगर तस्वीरें ऐसी होंगी तो विदेश में क्या हमारी छाप रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या आखिरकार इस तरह की गंदगी में ये लोग रहने के लिए मजबूर क्यों हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी खातून है। मुन्नी जी, ये बताइए यहाँ ये इलाका इतना बदनाम क्यों हो रहा है? ये बदनाम इस खत्ते से हो रहा है। जो ये खत्ता हमारे सामने आप देख रहे हैं कि बीमारी का घर बना हुआ है, कि ना हम अच्छी तरीके से यहाँ जी सकते हैं। देखिए दमे की बीमारी यहाँ है, TB की बीमारी यहाँ है, सांस लेने की परेशानी यहाँ है। आप लोग कैसे सांस लोग कैसे लेंगे, कैसे ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा यहाँ लोगों का। यहाँ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। देखिए मच्छर, पानी का निकास नहीं है यहाँ पे। जो दिल्ली में सरकार, भाजपा की सरकार बैठी है, MCD में निकम्मी सरकार बैठी है कि वो ये नहीं देख रही, ना तो नाला साफ़ हो रहा है, ना क्या में नालियाँ साफ़ हो रही हैं, और कर्मचारियों को पैसे तरक्की नहीं दे रही है भाजपा की सरकार, ना कर्मचारियों को पैसे तरक्की नहीं दे रही। तो ये क्या देश को संभालेंगे, ये क्या देश को क्या में एक छोटे छोटे चुनाव के अंदर क्या में चुनाव सर पे आया हुआ। देखो आपको हालत देख लो आप इसकी, ना हालत देखिए यहाँ के हालात किस तरह के वो आप देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपने बच्चे के साथ बाइक पे जा रहे हैं पानी खरीदने के लिए, क्या पानी आपको यहाँ मिलता नहीं है? नहीं मिलता, पानी इतना गंदा आता है, टंकी वाला भी बिल्कुल पीला पानी आता है, सब पीने का भी दिल नहीं करता, ना कपड़े धोने को दिल करता। बहुत बेकार पानी है यहाँ का पानी भाजपा की सरकार में। तो इतना बुरा हाल है, कभी शिकायत नहीं की? शिकायत हमें तो पता ही नहीं कहाँ होएगी। अब ये इनको पता है, इनसे पूछे, अपना कोई सुनता ही नहीं है पहली बात तो यहाँ पर। अच्छा, कोई सुनता नहीं है, इनका ये कहना है। और भी लोग हैं, आप बताइए बच्चे आपके यहाँ कैसे रह लेते हैं इतनी गंदगी? मजबूर हैं सर रहने के लिए। कभी नेताओं को बुला के लाइए, यहाँ दिखाइए। दिखाया सर, कई बार दिखाया, मैडम ने दिखाया। उनको यहाँ एक कमरा दे दीजिए, यहाँ रह लेंगे। सर ये तो आप ही कर सकते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए वो लोग यहाँ पे कहाँ रहेंगे, वो तो एसीओ में। अब हमने पानी की यहाँ पे पाइपलाइन पड़ रही है, हमें परेशानी थी। हमने विधायक जी से बोला, कुलदीप मोनू विधायक है हमारे बीच में, पानी की किल्लत थी, उन्होंने पाइपलाइन डलवाई है पानी की। हर गलियों के अंदर पाइपलाइन पड़ रही है। पानी की यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, पानी तो हम बोतल वाला पीते ही हैं। क्यों, पानी तो यहाँ पे जब पानी की पाइपलाइन में पानी ख़राब आ रहा था तो उन्होंने पाइपलाइन बदलवा दी यहाँ के लिए, जनता के लिए। कल परसों को सारी गलियों का उद्घाटन है, परसों को उद्घाटन होगा। और कल हम पुल पे 4 बजे उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बड़े पुल का। कल 4 बजे यहाँ पे उद्घाटन होगा, जो इसमें जो आएंगे मनोज सिसोदिया जी आएंगे, और अपने क्या में मनोज सिसोदिया उसका उद्घाटन करेंगे, मनीष सिसोदिया जी वो आएंगे यहाँ पे। तो कल हम लोग पूरे उसी तरीके से हम लगे हुए हैं, ऐसा उस नहीं है। मगर सरकार जो है, नगर निगम में जो सरकार, भाजपा की सरकार बैठी है, आप देख लीजिए। ये इन्होंने कहा कि हम उसको दे रहे हैं, सरकारी प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट भी करा। आपको कूड़े का हाल देखिए क्या हाल हो रहा। इन्होंने कहा कि हम 40 फीट यहाँ से मिटा देंगे, कुछ भी नहीं मिटवाया इन्होंने। और ये आप कूड़े की बात कर रहे हैं, कूड़े की तरफ भी चलते हैं, है ना? हाँ, तस्वीरें पूरी कैमरे पर दिखाएंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर ये सड़क है, यहाँ से लोगों का गुजरना होता है, और यहाँ लोग आसानी से गुजरते हैं। और सड़क के दूसरी तरफ आप देखिए कि कूड़ा किस तरह का यहाँ कूड़ा गिरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दिल्ली की सड़कों का हाल है कि यहाँ पर कूड़ा इस तरह से पड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ आप एक ही तरफ देख रहे हैं, अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखेंगे कि यहाँ पर कूड़े का जो हाल है
वो किस तरह से बेहाल है। जो गाय बछड़े हैं यहाँ पर इसी कूड़े में अपना खाने को ढूंढ रहे हैं और देखेंगे भी किस तरह से कपड़ा वगैरह गंदगी जो है वो खा रहे हैं। तो ये हाल यहाँ पर है। मैं चाहूँगा आप एक बार इस तरफ आ जाइए और बातचीत कर लेते हैं आपसे। ये बताइए, इसकी तो शिकायत आप करते होंगे नगर निगम में? हम नगर निगम में हमने कई बार, मैं RWA की प्रेसिडेंट हूँ, मैंने कई बार उनको लेटर दिए हैं। MCD में देके आई हूँ मैं। वो कहते हैं कि हम करवा रहे हैं। क्या होता? कुछ भी नहीं होता। बताइए आप मुझे। हम लेटर देते देते हम परेशान हैं, न लेटर देते देते परेशान हैं, मगर हमारी कहीं सुनाई नहीं होती है। बिल्कुल नहीं हो रही सुनाई किसी भी तरीके से। सफाई का ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी के मारे हमारे बच्चे बीमार ना हो तो और क्या होंगे बताओ आप मुझे। दवाई हम जाते हैं यहाँ से, क्या मैं दवाई लेने के लिए, बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। बताओ ये चीज़ें हैं क्या कि मैं इस टाइम कोरोना तत्काल कैसे फैला बताओ आप मुझे, हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हवा चल रही है और कूड़ा सड़कों पर उड़ रहा है। तस्वीरों में भी आपने देखा। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाइए, रास्ता थोड़ा छोड़ दीजिए, और भी सड़क है, चलता है। ये बताइए, बच्चे आपके होंगे इसी रास्ते से गुजरते हैं या कोई दूसरा? गुजरते हैं साहब, इसी रास्ते से गुजरते हैं। यहाँ गंदगी का हाल देख सकते हैं आप, किसी के अंदर बदबू आती है। यहाँ बगैर मास्क या बगैर कपड़ा लगाए यहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल है यहाँ का। MCD वालों से जवाब नहीं मांगते आप? बस जवाब ये हमारे है, इनसे जवाब मांगा है, अब क्या करें। उनसे जवाब मांगते हैं। ये बताइए, जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, यहाँ पर निकलते होंगे तो दिक्कत होती होगी, आते होंगे तो दिक्कत होती होगी। ये कूड़ा यहाँ तक चढ़ जाता है, कई दिनों तक यहाँ तक रहता है ये। इसको ऐसा भी नहीं कि इसको साइड में करने वाले भी आ जाए, फोन करके बुला के तो इनको उठवा के साइड करवाया जाता है। ये कर्मचारी क्यों नहीं आते? अब पता नहीं जी, कर्मचारी क्यों नहीं आते हैं, मनमौजी करते हैं अपनी। आप बताइए। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, 6 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। वो कहते हैं हम कहाँ से आएंगे जब हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम जब उनको तनख्वाह मिलेगी, उनके पेट को रोटी मिलेगी, जब भी तो कोई आएगा। जब रोटी नहीं मिल रही उनको, वो घरों में हड़ताल करे बैठे हैं अपने, कैसे करेंगे वो, हैं? ये बिल्कुल देखिए, MCD का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जो MCD के कर्मचारी हैं, खास तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह MCD क्यों नहीं दे पा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तनख्वाह न देने के बाद जो तस्वीरें हैं सड़कों पर, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर है। और ये आप देखेंगे कि किस तरह से गाय बछड़े यहाँ अब इन पन्नियों को निगल जाते हैं और इसके बाद हादसे भी सड़कों पर देखने को मिलते हैं। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके वजह से यहाँ पर काम दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये दिल्ली के घड़ोली की हैं, जो कि वार्ड नंबर 006E में आता है। और तस्वीरें इतनी ज़्यादा बेकार हो चली है कि आप सोचेंगे कि इसको बंद ही कर दिया जाए, क्यों हम देख रहे हैं। इसके अलावा नाले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से ओवरफ्लो नाला हो चुका है, क्योंकि सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर MCD के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इस सफाई को लेकर एक टेंडर पास किया और प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया है। लेकिन क्या उस ठेका देने के बाद किसी की कोई जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि उनके इलाके में कितनी सफाई हो रही है। दिल्ली के घड़ोली से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।